पिछले क्वेश्चन को बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में मेरे को मतलब मिल गई है। ऐसी एक और इक्वेशन या फिर कुछ ऐसा मेरे को मिले कि यहाँ से मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल सके। अभी हमने क्या करना है बेटा, ये वाला जो मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी लाइन सेगमेंट, मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नो डाउट मेरे पास जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, फिर भी बेटा मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। ए बी लाइन सेगमेंट बेटा दो पॉइंट में से पास कर रहा है, और जब लाइन टू पॉइंट से पास कर रही हो तो हमारे पास होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ कंसिडर इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला आता है बेटा x माइनस एक्स वन अपॉन अपना क्या आएगा x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। ये बेटा इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। इस फॉर्मूले को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमें ये मालूम हो कि हमारी जो लाइन है वो दो पॉइंट में से पास करती है। तो अभी यहाँ पे ये जो है ये x1 y1 z1 है, ये हमारे पास है x2 y2 z2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x माइनस थ्री अपॉन अल्फ़ा माइनस थ्री, वाई माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन, z माइनस माइनस वन अपॉन गामा माइनस माइनस वन। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मेरी लाइन है उसकी इक्वेशन आ गई है, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है। अभी अगर मैं बात करूं तो इस लाइन के बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे अल्फ़ा माइनस थ्री कॉमा बीटा माइनस वन कॉमा गामा माइनस माइनस प्लस वन। तो ये मेरे पास जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर हम लाइन की इक्वेशन ना भी निकालें तो हम सीधा यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल ली है तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियोज को भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन। ठीक है, तो मैंने अभी गलती से यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकाल ली है तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन रेशियोज मेरे को चाहिए वो मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो अभी आप नेक्स्ट माइंड में रखना कि लाइन की इक्वेशन ना निकाले बिना आप सीधा डायरेक्शन रेशियोज निकालो। ठीक है, अभी ऐसा है बेटा कि देखो मैंने आपको बताया था कि हर प्लेन की नॉर्मल होती है, तो इस प्लेन की भी नॉर्मल होएगी कुछ इस तरह। जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो वो मैंने प्लेन का नॉर्मल कंसिडर किया है। ठीक है, ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन जो है मेरे पास वो है बेटा जर्नल फॉर्म में। तो प्लेन की इक्वेशन अगर जर्नल फॉर्म में दी हो तो आप बड़ी आसानी से मेरे को बता सकते हो कि जो प्लेन की नॉर्मल होएगी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो भी एक्स वाई जेड का कॉफिशेंट है वो जो प्लेन की नॉर्मल होएगी ये उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो भी जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे मेरे पास वन, माइनस वन एंड थ्री। ठीक है, यहाँ से बेटा ये प्लेन की इक्वेशन है मेरे को स्टेटमेंट में गिवन, तो यहाँ से मेरे को मिल गए उसकी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। अभी ये वाली जो दोनों लाइंस हैं ए बी लाइन सेगमेंट और प्लेन की नॉर्मल, देखो बेटा अभी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होएंगी उनकी जो रेशियो होएगी वो आपस में क्या होएगी, इक्वल होएगी। ठीक है, तो अभी हमने लिखना है सिंस नॉर्मल टू दी प्लेन and AB line segment both are parallel to each other। देखो बेटा अभी नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, ठीक है ना, तो दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या है, दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन रेशो में
क्या रिलेशन होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये रिलेशन होता है। तो अभी यहाँ पे ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। ये मेरे पास है A1 B1 C1, ये मेरे पास है A2 B2 एंड C2, ठीक है। तो देयरफॉर A1/A2 मीन टू से अल्फ़ा माइनस 3/1 equals to beta minus 1/-1 equals to gamma plus 1/3 equals to k, ठीक है बच्चे। तो A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2, ये वाली कंडीशन होल्ड कर गई है। मैंने इसको k के इक्वल सब्सिट्यूट कर लिया है। अभी मैं फर्स्ट टर्म को k के इक्वल करूँगा, फिर सेकेंड टर्म को और फिर थर्ड टर्म को। तो यहाँ से मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी बेटा k+3, बीटा की वैल्यू मिलेगी -k+1, गामा की वैल्यू मिलेगी 3k-1, ठीक है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है। नाउ पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी मेरे पास आ जाएगा k+3 माइनस k+1 +3 इंटू 3k-1 इज इक्वल्स टू 10। तो अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा k+3 माइनस माइनस प्लस k -1 प्लस 9k -3 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ जाएगा 9 + 1 10, 10 + 1 11k। देन बेटा -3 और +3 कैंसिल हो गए बेटा, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 11। तो यहाँ से बेटा मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अभी ये वाली जो k की वैल्यू है, इसको बेटा मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर। तो पुट इन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो वहाँ से मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 4, बीटा की वैल्यू मिलेगी 0 और गामा की वैल्यू मिलेगी 2। और जो मेरा बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 4, 0, 2। तो ये बेटा मेरा होएगा जो हमारा फुट है परपेंडिकुलर का, ये उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो उसने फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला था, वो हमने निकाल लिए। तो बेटा इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चे।